हमारा टॉपिक है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने साफ साफ लिख दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमने लिख दिया है कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पेंट, एम एस पावर पॉइंट, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है, मतलब जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that act as an interface between the user and hardware। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप उसे आपके पेपर में इससे हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइन से। जैसा आपने इंग्लिश में और हिंदी में आपने गद्यांश में से क्वेश्चन छाटे होंगे, इसमें से अगर हमें देना हो, बाई चांस टेस्ट में देना हो, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इस 2 लाइन से ही 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हमें पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो हम जब भी आप बता पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। हर किसी चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चीज़ को ऑपरेट करना एक सिस्टम को, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिस चीज़ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कोई पूछे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम 2 चीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारा सेट। और डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करें। हमारे लिखे गए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट। देयर आर द 5 या 6 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। The operating system help us to provide various resources like CPU, memory, and I/O device for the execution of various processes on the computer। हाँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इंटरफेस को हम इंटरमीडिएटर भी कहते हैं, मतलब बीच की। जैसे कोई भी सिस्टम 2 जनों से, जैसे कंप्यूटर और हमें 2 जने कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन है हमारा। तो इंटरफेस मतलब बिचौलिया, बीच का, बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। इमीडिएटर किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर का इमीडिएटर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी फंक्शन बताए गए हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, रिसोर्स एलोकेशन है, सिक्योरिटी है, आईओ डिवाइस है। ये हमारे इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बता दिए हैं। अब हम जो रिसोर्स एलोकेशन है वो क्या करता है, उसके तीन चीज़ों का रिसोर्स को एलोकेट कर दिया, सीपीयू में, मेमोरी में, आईओ डिवाइसेस में। The operating system help us to provide various resources like CPU, memory, and I/O device for the execution of various processes on the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है जैसे अलग अलग रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, आई/ओ डिवाइस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर। एग्जीक्यूट होगा जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम करना, वो एग्जीक्यूट भी हो सकता है, एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं कि एग्जीक्यूट हो, वो टर्मिनेट भी हो सकता है। हमें कोई भी एग्जीक्यूशन करवाना हो तो हमें वो रिसोर्स एलोकेट करने होते हैं, हमें रिसोर्स को एलोकेशन करना पड़ता है, रिसोर्स को बांटना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोसेस मैनेजमेंट, किसी चीज़ को मैनेज करना प्रोसेस के द्वारा, कैसे करना, उसकी हम शेड्यूलिंग कर दें प्रोसेस के हिसाब से, उसे हम टाइम के हिसाब से बांट दें, स्पेस के हिसाब से बांट दें, प्रायोरिटी के हिसाब से बांट दें। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अस टू शेड्यूलिंग वेरियस प्रोसेसेस। हमें ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हेल्प अस टू शेड्यूल। हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं वेरियस प्रोसेसेस की, उनके टाइम के हिसाब से, उनके स्पेस के हिसाब से, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। और तीसरा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर लिखा गया है। हमें इसमें स्वैपिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेमोरी मैनेजमेंट में। वो कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें मेमोरी को मैनेज करके चलना है। हमें उसमें ज़्यादा ओवरलोड सिस्टम, हम ज़्यादा डाटा हम डिलीट कर सकते हैं कि हमारे जो मेमोरी है उसमें एग्जीक्यूट हो जाए। हमारे पास मेन मेमोरी में कोई डाटा आया और हमारी मेन मेमोरी भर चुकी है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी में डाल सकते हैं। पर अगर हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी भर चुकी है, सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है, फिर हम वो प्राइमरी मेमोरी में डाल सकते हैं कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो जल्दी हो जाए। जो अब डाटा है वो बाद में हो, जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा है रीड ओनली मेमोरी के द्वारा वो जल्दी से हो जाए। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज करता है मेमोरी को, कितने टाइम में हमारी मेमोरी एलोकेट हो सकती है। अब हम एक एग्जांपल, स्वैपिंग क्या है। आपने जब सी हम पढ़ते हैं या C++ पढ़ते हैं, आपने स्वैपिंग पढ़ा होगा। A=B, B=C A। आई थिंक स्वैपिंग विदाउट यूजिंग वेरिएबल एंड स्वैपिंग विथ वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, आपने DSA में पढ़ेंगे आप। तो जब भी हम स्वैपिंग की बात करेंगे, स्वैपिंग एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। स्वैपिंग को हम ये कह सकते हैं, प्रोसेस नीड टू बी इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बट ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट ऑल प्रोसेस कैन नॉट रिसाइड इन द मेन मेमोरी। स्पेस की वजह से हम मेन मेमोरी में सारी चीज़ हम